सो गाइस, पिछले कुछ समय से मैंने बहुत सी मूवीज़ कवर की हैं, चाहे वो साइंस फिक्शन मूवी, एडवेंचर मूवी या फैंटेसी मूवी हो, पर हमने काफ़ी समय से कोई भी वेब सीरीज़ कवर नहीं की है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं वेब सीरीज़ कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 13 वेब सीरीज़ की बात करेंगे जो एक से बढ़कर एक हैं, बहुत सारे जॉनरास के ऊपर बेस्ड हैं और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज़ हिंदी में ही अवेलेबल है। इट मीन्स आपको इन वेब सीरीज़ को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारी फर्स्ट सीरीज़ है हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये सीरीज 2022 में आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखी है तो ये उसी के बाद आई हुई सीरीज है, यानी कि उसकी स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसके अंदर हमें गेम ऑफ थ्रोन से कई सौ साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी। सीरीज काफी जबरदस्त है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आ रही थी लोगों को। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई है हॉटस्टार पे। सो अगर आप चाहें तो आप इस सीरीज को हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी सेकंड सीरीज है कोबरा काय। ये सीरीज 2018 में आई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इसका 5th सीजन 2022 में रिलीज हुआ है। अगर आपको कराटे वाली मूवीज और सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक आदमी की जो काफी समय पहले एक टूर्नामेंट में ये एक आदमी से, यानी कि उस समय वो बच्चा था, उससे हार गया था, जिसकी वजह से इसको काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। इसीलिए तब से लेके आज तक 34 साल हो गए, इसने कभी भी कराटे का मार्शल आर्ट का यूज नहीं किया है। पर अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इसे मार्शल आर्ट का कराटे का यूज करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है वो आप देखिए इस सीरीज के अंदर। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके 5 सीजन्स हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। सीरीज को रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी थर्ड सीरीज है ऑटमॉन राइजिंग। ये सीरीज 2020 में आई थी। ये एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा हिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है ऑटमॉन के सुल्तान की, जिसका सपना होता है कि उसे कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक जगह पे कब्जा करना है, एक राज्य पे कब्जा करना है, क्योंकि ये लोग पिछले 1400-700 सालों से उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसकी मौत हो जाती है, ये उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन इसका बेटा जो कि सेकंड सुल्तान है, उसने ठान लिया कि वो यहाँ पर कब्जा करके रहेगा, इस पूरी जगह पे वो राज करेगा। पर समस्या यह है कि इस जगह को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई यहाँ पे घुस भी नहीं सकता। ऐसे में क्या ये अपने सपने को पूरा कर पाएगा या नहीं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फोर्थ सीरीज है बारबेरियंस। ये सीरीज 2020 में आई है। ये एक एक्शन ड्रामा सीरीज है। ये एक जर्मनी की सीरीज है। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है रोमन साम्राज्य के एक बहुत शक्तिशाली सैनिक ऑफिसर की, जो कि अपनी ही सेना के खिलाफ हो जाता है और जर्मन बारबेरियंस के साथ मिलके अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो आखिर इसका कारण क्या है जो इसने अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। काफी कमाल की एक्शन से भरी हुई सीरीज है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 5th सीरीज है अ प्राइवेट अफेयर। ये सीरीज 2022 में आई है। ये कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो एक काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, पर इसका सपना होता है कि अपने पिता की तरह एक डिटेक्टिव बने। पर यह सपना ही रहता है जब तक कि इनके शहर के अंदर बहुत सारे मर्डर होना शुरू नहीं हो जाते, और वो काफी मिस्टीरियस मर्डर्स होते हैं, जिस पहेली को सुलझाने के लिए ये निकल पड़ती है ताकि ये अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ ये एक डिटेक्टिव बनने के लायक है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना होगा। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 6th सीरीज है फेट द विंग्स सागा। ये सीरीज 2021 में आई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है और अब इसका 2022 में सीजन 2 भी आ गया है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक इंसान होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं, जिसके बाद वो एक फेरी स्कूल में चली जाती है ताकि वो अपनी शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इसका पीछा करते हुए कुछ बहुत खतरनाक भस्म शक्तियां भी इसके पीछे पीछे आ गई हैं उस जगह पे, जो इन सभी लोगों को मारने वाली हैं। ऐसे में लोग किस तरह अपनी रक्षा करते हैं वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में वहां पर अवेलेबल हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। ये सीरीज 2022 में आई है। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज से ही कनेक्टेड है। इसके अंदर हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज से कई सौ साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पे चारों रियासतों के लोग
एक साथ मिडिल अर्थ पे रहते थे। हर तरफ शांति का माहौल था, हर कोई बड़े ही आराम से सुख से रहता था मिडिल अर्थ पे। लेकिन एक सैनिक, एक लड़की जिसने काफी समय पहले एक युद्ध लड़ा था जिसमें उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, जो युद्ध था सौरॉन के खिलाफ, यानी कि डीमंस, राक्षसों के खिलाफ, मॉन्स्टर्स के खिलाफ, जो कि युद्ध हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी इस लड़की को लगता है कि सौरॉन कहीं ना कहीं छुप कर अपनी सेना तैयार कर रहा होगा ताकि वो एक बार फिर इंसानों के ऊपर, मिडिल अर्थ के ऊपर आक्रमण कर सके। ऐसे में आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। आप इस सीरीज को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है रैंकिंग ऑफ किंग्स। ये सीरीज 2021 में आई है। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज है और ये एक जापानीज सीरीज भी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्रिंस की, जिनका नाम प्रिंस बोजी होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली राजा बनना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी सुन नहीं सकते। इनका शरीर भी काफी छोटा है, जितना एक नॉर्मल इंसान का होता है, जितना इनके भाई का, पिता का है, उतना इनका शरीर नहीं है, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं लगता कि ये राजा बन पाएंगे। पर इनको लगता है कि ये राजा बन पाएंगे, जिसमें इनका साथ दे रहा है इनका एक मॉन्स्टर दोस्त। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट सीरीज है नार्कोस सैंड्स। ये सीरीज 2022 में आई है। ये कोरियन एक्शन बायोग्राफी क्राइम सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोरिया की सीक्रेट एजेंसी की, जो एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना चाहती है, जिसमें वो मदद लेती है एक आदमी की जो कि जेल के अंदर होता है, और उस ड्रग लॉर्ड की वजह से ही वो जेल के अंदर गया होता है। इसीलिए सीक्रेट एजेंसी वाले इस आदमी को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि ये मिल के उस बहुत खतरनाक ड्रग डीलर को पकड़ सके। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द इम्परफेक्ट्स। ये सीरीज 2022 में आई है। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 3 बच्चों की, जिन लोगों के ऊपर एक बहुत इविल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट के तौर पे उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मॉन्स्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका शरीर काफी अजीब हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। इसीलिए वो लोग उस आदमी को, उस इविल साइंटिस्ट को ढूंढना चाहते हैं ताकि वो लोग अपने शरीर को, अपने आप को ठीक कर सकें और आगे लोगों को इसके जाल में फंसने से रोक सकें। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। आप इस सीरीज को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है स्केच, जो सीरीज 2018 में आई थी। ये कोरियन एक्शन ड्रामा फैंटेसी सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है। वैसे कहानी की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी और वो मूवी आपको पसंद आई थी तो डेफिनेटली ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर भी हमें वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है, बट थोड़ा सा अलग है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की, जो लोग स्केच बना सकते हैं और स्केच से अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उन्हें पता लग जाता है स्केच बना के, ड्राइंग बना के कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। तो आपको देखना है कि ये लोग क्या अपने फ्यूचर को बदल पाते हैं या नहीं। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है क्लियो। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो एक सीक्रेट एजेंट होती है और अपनी एजेंसी के लिए बहुत ईमानदारी से काम करती है। पर एक दिन सब कुछ तब बदल जाता है जब इसकी एजेंसी वाले इसको धोखा दे देते हैं और इसे जेल भेज देते हैं। अब जेल से निकलने का इसका एक ही उद्देश्य है कि इसे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने इसे जेल भेजा है, और आखिर क्यों भेजा है वो भी पता लगाना है। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी लास्ट सीरीज है एकॉस। ये सीरीज 2022 में आई है। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 2 बहनों की, जो कि ट्विंस होती हैं, मतलब कि बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, हमशक्ल्स होती हैं। ये दोनों इतनी ज़्यादा घुल मिल गई होती हैं, इतना एक दूसरे का साथ देती हैं कि ये एक दूसरे के काम पे भी जाती हैं। मतलब कि अगर बड़ी बहन को जाना है तो छोटी बहन उसकी जगह पर जा सकती है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगता। पर एक दिन समस्या तब हो जाती है जब इन दोनों में से एक बहन अचानक से गायब हो जाती है। अब आपको देखना है कि आखिर उस बहन के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ पर गायब हो गई है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।